नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और अब टाइम्स ऑफ स्वराज में हम बात कर रहे हैं बिहार के 5 लोकसभा क्षेत्र का वोटिंग खत्म हो चुका है। उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम में कैद हो गया है। अटकलों का बाजार स्वाभाविक तौर पर गर्म होनी ही थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी के हुंकार के बावजूद भी बिहार की जनता ने उन्हें इस बार भी निराश किया है। लगभग 5% वोट 2019 की तुलना में कम पड़े हैं। मतलब साफ है, जब कभी भी वोटिंग परसेंटेज कमा है, हार बीजेपी की हुई है, एनडीए गठबंधन की हुई है। ये ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 20 वर्षों का है। खैर, हम शुरुआत करते हैं बांका कॉन्स्टिट्यूंसी का। जो बांका कॉन्स्टिट्यूंसी से जो खबरें आ रही है, इस बार गिरधारी यादव को पिछले बार की तुलना में मुसलमान और यादव का जो वोट मिला था, इस बार कहने को कुछ हजार वोट मिल गया होगा तो बड़ी बात है। अति पिछड़ा वोट में भी सेंधमारी करते हुए दिखे हैं जयप्रकाश यादव। लेकिन सबसे अप्रत्याशित चीज़ें जो देखने को मिली वो है ठाकुरों का वोट, राजपूतों का वोट। बांका जो खबर आ रही है कि काफ़ी पैसे का खेल हुआ है। राजपूत डोमिनेंस वाले इलाके में गिरधारी यादव जी ने जमकर खेल हुआ है। लेकिन उस खेल के बावजूद भी ठाकुर का कुआं कहते हैं कि लाज रख लिया है जयप्रकाश यादव का। कौन हारेगा कौन जीतेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन लालटेन एक बार फिर से जल गया, ये चर्चा सरेआम है। चलिए हम सीधे चलते हैं बांका, जहां बांका के सीनियर रिपोर्टर हैं मनोज उपाध्याय जी। 20 वर्षों से अधिक समय से बांका के मेन एक्सट्रीम मीडिया से जुड़े रहे हैं। वो क्या मानते हैं बांका कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर, जरा सीधे चलते हैं बांका। एक तो हमारे साथ बांका से मनोज उपाध्याय जी जुड़ गए हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। कई दशकों का अनुभव है, लगातार बांका में पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं। सीधे इनसे हम बात करना चाहते हैं कि जो लोकसभा चुनाव हुआ है, जो चीजें अब दिख रही है कि मनोज जी, जो बीजेपी का कोर वोटर था वो आज जयप्रकाश यादव के साथ खड़े दिखे, और वो भी मजबूती के साथ। क्या हो रहा है? देखिए, पिछले 5 वर्षों में आज से करीब 5 साल पहले लोकसभा चुनाव में यहाँ जो जदयू के प्रत्याशी थे गिरधारी यादव, वही इस बार भी जदयू के प्रत्याशी हैं। स्थिति लगभग बराबर है। उस बार भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन था जनता दल यूनाइटेड का, इस बार भी है। पिछली दफा मोदी जी के पक्ष में, मोदी जी की तारीफ में एक वीडियो बनाकर गिरधारी यादव ने प्रसारित करवाया था। काफी वायरल भी हुआ था कि देश के उज्जवल भविष्य के लिए मोदी जी का साथ, मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए देना जरूरी है। और बड़ी संख्या में वोट लेकर 2 लाख मतों से विजयी हुए थे। लेकिन अगले ही साल विधानसभा चुनाव हुआ और नीतीश कुमार जी का पूरा कुनबा आरजेडी के साथ गया। इस बार बीजेपी के लोगों को यहाँ भरोसा नहीं हो रहा है कि ये लोकसभा चुनाव जीतने के बाद मोदी जी के साथ ही रहेंगे। तो इनके जीतने और हारने से मोदी जी के हेल्थ पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, यह सोचकर। और बीजेपी के कार्यकर्ता इस बार दिल खोलकर इनके साथ रहे नहीं बांका में, जदयू के उम्मीदवार के साथ। जो लोग रहे उन्होंने औपचारिकता निभाई। अभी 3 दिन पहले बांका में एक रोड शो किया था गिरधारी यादव जी ने। जो रोड शो बिल्कुल फ्लॉप शो था। 100 लोग भी नहीं थे और उसमें ज्यादातर थे जो दर्शक दीर्घाने सड़क पर चलने वाले आम लोग कि क्या हो रहा है। उसमें बीजेपी के 3-4 लोग थे। एक तो यहाँ के स्थानीय विधायक थे जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वह थे, जिलाध्यक्ष थे। लोजपा के जिलाध्यक्ष थी बेबी यादव, और 2-3 बीजेपी के कार्यकर्ता थे। इसके अलावा बीजेपी का कोई नहीं। हमने पता भी किया, पूछा, कई प्रमुख बीजेपी के पदाधिकारियों से पूछा, उन्होंने कहा कि हमें तो सूचना भी नहीं है इस बारे में, तो हम क्यों जाएंगे। तो ये तो वो उनका भड़ास था, लेकिन भीतर से वो नहीं थे और नहीं हैं। आज मतदान केंद्रों पर भी भारतीय जनता पार्टी के पोलिंग एजेंट नहीं दिख रहे थे। जदयू ने अपने स्तर से, गिरधारी यादव ने अपने स्तर से, और इन्होंने भी अपने कार्यकर्ताओं में बहुत उलटफेर किया। जो लोग पहले इनके साथ थे समर्पित रूप से,
उनको इन्होंने दरकिनार किया, जिसकी वजह से लोग इनके साथ नहीं, इन्होंने नए लोगों को लाया और नए लोग फेल्योर साबित हुए। भारतीय जनता पार्टी का इस बार वो संरक्षण और समर्थन नहीं है जो पिछली दफा था। अच्छा, एक मनोज जी, एक और बात सामने आ रही है कि बांका में पिछली बार पूतल देवी खड़ी थी और हाँ, कहीं कहीं मोदी लहर में वो स्वाभाविक तौर पर जिस वोट की वजह से वो चुनाव मैदान में उतरी, वो वोट भी उनको नहीं मिला था। लेकिन इस बार जो तत्कुट्टी का जो राजपूत का सबसे डोमिनेंस वाला इलाका है, वहां सुन रहे हैं कि वहां बैठक करके बजाबते जयप्रकाश यादव को समर्थन की घोषणा किया गया था उनकी तरफ से। हाँ और बिल्कुल। वहां से देखिए, इस बार एक पृष्ठभूमि तैयार हुई कि एक निर्दलीय तौर पर एक प्रत्याशी सामने आए करीब साल भर पहले, जवाहर झा। जवाहर झा ने करीब 1 साल पूर्व से यहाँ तैयारी शुरू की और काफी पर्चा, पोस्टर, बैनर उन्होंने बहुत खर्च भी किया और उनकी पूरी तैयारी थी। जिस तरह 2 अप्रैल को जवाहर झा जी और जयप्रकाश नारायण यादव जी दोनों का नामांकन था। नामांकन में जो उपस्थित लोग थे समर्थक, उसमें जयप्रकाश यादव से ज्यादा भारी पड़ गए जवाहर झा। तो लोगों ने उनकी तैयारी को मजबूत तैयारी मान रखा था और अगड़ी जाति के जो वोटर थे उनके साथ दिल खोल करके हो रहे थे। उनका नामांकन रद्द हो गया, जवाहर झा जी का रद्द हो गया। तो एक लोगों में मैसेज गया, सच्चाई जो भी हो, लेकिन मैसेज गया कि जानबूझकर सत्ता पक्ष द्वारा उनका नामांकन रद्द कराया गया है ताकि गिरधारी यादव का जो अगड़ा फॉरवर्ड वोटर था वो उनका कट नहीं जाए, इसलिए उनको हटा दिया जाए मैदान से। इस बात का रिएक्शन हो गया। इस रिएक्शन को कुछ लोगों ने तो अपने भीतर रखा, लेकिन कुछ लोग विस्फोटक रूप में सामने आ गए, उनका विस्फोट कर गया। जिसमें शंभूगंज प्रखंड के सतपट्टी इलाके के और बांका के भी और जिले के दूसरे हिस्से के लोगों जो थे राजपूत जाति के लोग, उन लोगों की एक बैठक हुई बेलडीहा गांव में। बेलडीहा पड़ता है बेलहर प्रखंड में और बहुत मजबूत बस्ती है, बड़ी बस्ती है बाबू साहब लोगों की। वहां बैठक हुई और बैठक में तमाम प्रबुद्ध लोग, उनके जो थे ताकतवर लोग, प्रभावशाली लोग, वो बैठक में उपस्थित थे और उन्होंने सर्वसम्मति से ये निर्णय पास किया कि इस बार किसी भी हालत में गिरधारी यादव का सपोर्ट नहीं होगा। जयप्रकाश यादव के लालटेन छाप में इस बार हम लोग एकजुट होकर मतदान करेंगे। और आज मतदान का दिन है, इस बात की रिपोर्ट आ भी रही है उन क्षेत्रों से और उन लोगों के लिए जो उन लोगों ने निर्णय लिया था, तो बिल्कुल बेवजह नहीं, वो निर्णय पर अमल भी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो कोर वोटर बीजेपी का कोर वोटर है, जो खबर आ रही है कि जो पिछली बार यादव और मुसलमान में भी डिवीजन हुआ था, वो डिवीजन नहीं के बराबर हुआ है, पूरी तौर पर इंटैक्ट जयप्रकाश यादव के साथ है। राजपूत का एक बड़ा वर्ग जयप्रकाश यादव के साथ वोट कर रहा है। जो समीकरण, जिस समीकरण से गिरधारी पिछली बार चुनाव जीते थे, इस बार क्या लगता है कि आपको आसपास भी रहेंगे? जो जितनी वोटें उनको पिछली बार मिली थी, इस बार पर वोटिंग परसेंटेज भी उस तरीके से नहीं दिख रहा है। नहीं, इस बार देखिए, जैसे जदयू आरजेडी का जो कोर वोटर है यादव और मुसलमान, वो तो बिल्कुल इंटैक्ट है इस बार, वो तो इधर उधर जाने वाला नहीं है। पिछली दफा गिरधारी यादव ने मुसलमानों और यादवों का भी बड़ा वोट परसेंट अपने पक्ष में ले लिया था। इस बार वो स्थिति नहीं है। इस बार यादवों ने तेजस्वी की प्रतिष्ठा को अपनी प्रतिष्ठा बनाई और मुसलमानों ने मोदी के जो है उन लोगों का आइडियोलॉजी, उसका विरोध करते हुए, तो ये आरजेडी के पक्ष में हुए। दूसरी बात की, जो गिरधारी यादव को वोट मिला था पिछली दफा, वो वोट भी उनका टूटा है। जैसे पिछली दफा उन्होंने यादवों का ले लिया था, मुसलमानों का ले लिया था, फॉरवर्ड वोट ज्यादातर उनको चला गया था। ज्यादातर क्या कहते हैं कि मतलब जो पारिवारिक टाइप के लोग थे वही गए थे आरजेडी की तरफ। और पुतुल देवी को 1 लाख लगभग वोट मिला था। लेकिन वो पिछली दफा तो गिरधारी यादव को उतना वोट मिला था कि पुतुल देवी का वोट भी जयप्रकाश यादव जी में मिला दिया जाता, फिर भी गिरधारी यादव जी जीत रहे थे। लेकिन इस बार वो उलट स्थिति है। इस बार जदयू और एनडीए का वोटर सुस्त है यहाँ और आरजेडी का वोटर एग्रेसिव है। आज मोदी जी आए, मुंगेर में भी आए, अररिया में भी आए और पूरा आह्वान किए
कि थाली बजाते हुए आप लोग बूथ पर पहुंचिए, राष्ट्र को मजबूत कीजिए, उसका कोई असर नहीं दिखा? मुंगेर देखिए हमारे जिले से सटा हुआ, हमारे क्षेत्र से सटा हुआ क्षेत्र है मुंगेर, एकदम सीमावर्ती क्षेत्र है। बांका संसदीय क्षेत्र में सुल्तानगंज, भागलपुर का सुल्तानगंज विधानसभा बांका में आता है। बाकी बांका जिले का 5 विधानसभा क्षेत्र, इन 6 विधानसभा क्षेत्रों में कोई भी एनडीए की ओर से, और ये तो क्षेत्रीय पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, लेकिन कांग्रेस का सपोर्ट है, तो कांग्रेस के और बीजेपी के कोई राष्ट्रीय नेता नहीं आए। एक नेता आए जिनको कोई राष्ट्रीय नेता मानने के लिए तैयार नहीं है, वो राजनाथ सिंह शंभूगंज इलाके में, जहां की उनको कोई तरजीह तवज्जो नहीं मिली। उस क्षेत्र में राजपूतों का बाहुल्य है, लेकिन राजपूतों ने पहले निर्णय ले लिया था, इसलिए उनका बेकार चला गया वहां का दौरा, लेकिन कोई नहीं। और पहली दफा ऐसा हुआ कि जिला मुख्यालय बांका में एक भी किसी भी राजनीतिक दल के किसी नेता की कोई सभा नहीं हुई। यहाँ के लोगों ने मन बना लिया था, यहाँ के लोगों का आम जो वर्जन था कि भाई वर्तमान सांसद से मुक्ति चाहिए कुछ दिनों के लिए हम लोगों को। इसके चलते वह वीडियो भी वायरल हो रहा था जो उन्होंने संसद में भाषण दिया था, कहा कि हम कुछ जानते नहीं है, हमको प्रश्न करने नहीं आता है, बूढ़ा कौवा पोस्ट थोड़े मानता है, मेरे भी संसद का जो हमारा वेबसाइट है उसका पासवर्ड हमारे बॉडीगार्ड के पास रहता है, हमारे पीए के पास रहता है, हमारे कार्यकर्ता के पास रहता है। ये संदर्भ था महुआ मोइत्रा वाला मामला को लेकर के। तो उसमें कि हमको कुछ आता नहीं है, हम कोई प्रश्न नहीं करते हैं, हम डरते हैं प्रश्न करने से। और देखिए सबसे बड़ी बात कि गिरधारी यादव के खिलाफ जो माहौल यहाँ बना ना, उसके पीछे हमारे बगल में गोड्डा संसदीय क्षेत्र का भी हाथ। एक इतनी बड़ी लकीर गोड्डा संसदीय क्षेत्र में खींची गई है, हवाई अड्डा गोड्डा संसदीय क्षेत्र में, एम्स गोड्डा संसदीय क्षेत्र में, 1 लाख करोड़ का काम वहां चल रहा है छोटा बड़ा गोड्डा संसदीय क्षेत्र में। गोड्डा संसदीय क्षेत्र में गोड्डा जो रेलवे स्टेशन है, आज से 3 साल पहले वहां ट्रैक तक नहीं था, रेलवे स्टेशन तक नहीं था, और आज 17 ऐसी ट्रेन है जो कि गोड्डा से खुल करके बम्बई और लखनऊ, गोमती नगर और दिल्ली और कलकत्ता जाती है और चेन्नई जाती है। और बांका में बहुत पुराना रेलवे स्टेशन, बांका भागलपुर और बांका राजेंद्र नगर से आगे नहीं बढ़ सका एक ट्रेन। बांका के लक्ष्मीपुर चांदन डैम का 2 नहर है जो बांका के धरती के सिंचाई के लिए था, उससे हमारे यहाँ सिंचाई तो हो नहीं रही है, लेकिन गोड्डा के सांसद ने यहाँ से एक नहर लेकर के गोड्डा पहुंचा दिया और वहां पटवन हो रहा है। तो इसलिए लोगों में ये गया कि ये कुछ करेगा नहीं, अगल बगल के सांसद बांका को लूट के लेके जाएंगे। यहाँ मजबूत सांसद चाहिए जो संसद में अपनी आवाज बुलंद कर सके। और जब जयप्रकाश जी सांसद यहाँ के थे 5 वर्ष, तो उन्होंने हजारों क्वेश्चन किया था और बांका के इंटरेस्ट में किया था। बांका में उस समय रोड और पुल पुलिया काफी बनवाया था उन्होंने, उसका लाभ उनको मिल रहा है। ठीक है सर, चलिए सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।